हम 25 साल से तकरीबन ये बीज का कारोबार कर रहे हैं। पहले हम सिंपल खेती करते थे, हमारे पिताजी सिंपल खेती करते थे। जब हम इंस्टीट्यूट से बीज लाए तो सिंपल खेती करने में और बीज जो से ले आए उसमें बहुत अंतर था जी। हम ज़्यादा तो धान के और गेहूं के बीज तैयार करते हैं। इसके अलावा हम सब्जी के बीज भी तैयार करते हैं, मटर का बीज तैयार करते हैं जी, और ये प्याज के बीज तैयार करते हैं, कुछ आलू के बीज तैयार कर लेते हैं सब्जियों के। हम कुछ भारत सरकार के अवार्ड मिले हैं हमारे को। प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड एक 8 में मिला था, 2008 में, एक 12 में मिला था प्रोग्रेसिव इनोवेटिव फार्मर अवार्ड। 2 बार स्टेट से मिला है हमारे को। सीएम ने भी अवार्ड दिया था जज्जर में 2014 में, 50,000 रुपया कैश दिया था जी, हमारे को सर्टिफिकेट दिया था। नहीं, हम खुद फार्मर हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हम खेती से जुड़े हुए हैं, हमारे को खेती करने का शौक है बहुत। जिनसे नए नए बीज आते हैं, हमारे धान के नए बीज आए हैं, वो भी हमने तैयार किए हैं। उसको कम दवाई यूज करके, पेस्टिसाइड कम से कम यूज करके, ताकि हमारा चावल बाहर एक्सपोर्ट हो सके, अच्छी क्वालिटी का चावल, हमारे देश को बाहर की इनकम अच्छी आ सके, बाहर की करेंसी ज़्यादा बढ़िया आ सके, अच्छी क्वालिटी का चावल उनको मिलेगा जिसमें दवाई का रेजिड्यू कम होगा, तो वो खाने वाले को भी फायदा होगा, हमारे देश की इनकम भी बहुत बढ़ेगी। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हो थम, और मैं हूँ थारगेल सोहन पोरिया। आज हम एक ऐसे किसान से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने फार्म पे ही खुद ही गेहूं, चना, धान, मक्का और कई सब्जियों के बीज वैज्ञानिक तरीके से तैयार करते हैं। और इनके संस्थान पर पूषा और CSSRI जैसी इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं वो अवलोकन के लिए आते हैं। देश विदेश की बात करा तो फॉरेन कंट्री से भी तमाम जो कृषि वैज्ञानिक है वो अवलोकन के लिए आते हैं। तो फिलहाल मारगेल जो किसान हैं गुरचरण सिंह वो मौजूद हैं, उन तक जानेंगे कितने साल तक सर आप जो ये उत्तम क्वालिटी के बीज हैं तैयार कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग में जो आइडिया है वो आया? हम 25 साल से तकरीबन ये बीज का कारोबार कर रहे हैं। पहले हम सिंपल खेती करते थे, हमारे पिताजी भी सिंपल खेती करते थे। जब हम इंस्टीट्यूट से बीज लाए तो सिंपल खेती करने में और बीज जो से ले आए उसमें बहुत अंतर था जी। बीज में और अनाज में बहुत अंतर था जी। तो हमने कहा जब हम अच्छा बीज ले आके तो हमारी पैदावार बढ़ती है, तो हम अच्छे बीज को क्यों ना तैयार करें, ताकि किसानों की भी सेवा कर सकें, किसानों के पास भी अच्छा बीज जा सके। तो हिंदुस्तान में सिर्फ 10% ही बीज तैयार होता है, वैज्ञानिकों का कहना है कि 10% ही किसान बीज ले सकते हैं, बाकी को तो अनाज ही मिलता है। तो कितने साल तक आप ये काम कर रहे हैं? हमारे को 24-25 साल हो गए जी बीज तैयार करते को। पहले तो हम NSC का, हरियाणा सीड का बीज तैयार करते थे, फिर हम इसके बाद 2007 में हमारे को ट्रेनिंग दे के भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्रीय स्टेशन करनाल से हम जुड़ गए। उनका बीज, बहुत हाई क्वालिटी का बीज तैयार करते हैं। बीज तैयार करके उनको हम वहाँ पहुँचा देते हैं। जितना बीज हमारे पास बचता है वो हम किसानों को दे देते हैं। हमारे पास पंजाब के, हरियाणा सारे के बीज लेने आते हैं जो से अच्छे किसान हैं, जिनको बीज की नॉलेज है। किन किन फसलों के बीज तैयार करते हैं आप, और कहाँ कहाँ उनको प्रोवाइड करते हैं? हम ज़्यादा तो धान के और गेहूं के बीज तैयार करते हैं। इसके अलावा हम सब्जी के बीज भी तैयार करते हैं, मटर का बीज तैयार करते हैं जी, और ये प्याज के बीज तैयार करते हैं, कुछ आलू के बीज तैयार कर लेते हैं जी सब्जियों के। तो ये हम कि बीज तैयार करके अपने फार्म में सरकार को देते हैं, बाकी किसानों को हरियाणा के सभी ज़िले आते हैं, पंजाब के भी सभी ज़िले से हमारे पास बीज ले जाते हैं। उत्तम क्वालिटी का बीज होता है। बाकी यूपी से भी आते हैं काफ़ी लेने के वास्ते बीज हमारे पास किसान, जिनको बीज की नॉलेज है कि बीज अच्छा मिलता है। बीज तो हम कहते हैं भी फाउंडेशन बीज ही, सर्टिफिकेट बीज ही किसान को बरतना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे उसकी पैदावार भी बढ़ जाए, उसकी क्वालिटी भी बने और उसको मुनाफा भी बने। किन किन इंस्टीट्यूट को आप जो बीज है तैयार करके प्रोवाइड करते हैं? हम पहले तो NSC को तैयार करके देते थे जी, फिर हरियाणा सीड को देते थे जी। अब हम भारतीय कृषि अनुसंधान क्षेत्रीय स्टेशन करनाल, उनको बीज तैयार करके देते हैं, वो आगे किसानों को बीज देते हैं। फिलहाल अगर बात करा तो अब तक आप कितने अवार्ड जीत चुके हैं? हम कुछ भारत सरकार के अवार्ड मिले हैं हमारे को। प्रोग्रेसिव फार्मर अवार्ड एक 8 में मिला था, 2008 में, एक 12 में मिला था प्रोग्रेसिव इनोवेटिव फार्मर अवार्ड।
2 बार स्टेट से मिला है हमारे को। सीएम ने भी अवार्ड दिया था झज्जर में 2014 में, 50,000 रुपया कैश दिया था जी, हमारे को सर्टिफिकेट दिया था। और डिस्ट्रिक्ट के तो कई बार मिल चुके हैं। अब भी हमारे को हिसार में 12 मार्च को एचयू में मिला है अवार्ड, हाँ राज्य स्तरीय का। अगर बात करें तो जिस तरह से बीज तैयार करते हैं, किस विधि से आप बीज तैयार करते हैं? जो बीज तैयार करने की टेक्नोलॉजी है, हमारे से वैज्ञानिक आई भारतीय कृषि अनुसंधान के साइंटिस्ट हैं, बहुत ही मतलब उनको उन्होंने पीएचडी की है बीज में। उनको बहुत नॉलेज है बीज तैयार करने की। वो हमारे को ट्रेनिंग दे के, हमारे सुपरविजन करके हमारे से बीज वो तैयार कराते हैं। बाकी हमारे को नॉलेज हो ही गई है, 2-3 साल के बाद तो हो ही जाती है। अब तो हम 25 साल से बीज तैयार कर रहे हैं, तो हमारे को जो वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है जिससे बीज अच्छी गुणवत्ता वाला बीज तैयार हो, उस हिसाब से बीज तैयार करते हैं। शुरुआत कब करी थी आपने? शुरुआत तो मेरे ख्याल जी 95 में ही करी थी जी। उसके बाद पहले तो एनएससी का बीज तैयार करते थे, हरियाणा सीड कॉरपोरेशन का बीज तैयार करते थे। 2007 में हम भारतीय कृषि अनुसंधान का जो उच्च क्वालिटी का बीज, गुणवत्ता वाला बीज तैयार करते हैं, उनके साथ हम जुड़ के उन बाकी को छोड़ दिया फिर। अगर बात करा तो पूसा के वैज्ञानिक हैं जो, और देश की बात करा उसके अलावा भी कोई और वैज्ञानिक यहाँ अवलोकन के लिए पहुँचते हैं? हमारे पास जो दिल्ली में पूषा का हेड है, जो सब भारतीय कृषि अनुसंधान प्रसिद्ध है दिल्ली में, वहाँ जो वैज्ञानिक आते हैं हमारे, कम से कम 15 देशों के वैज्ञानिक आए हमारे देशों में। ईरान के आए हैं, यूक्रेन के आए हैं, जॉर्डन के आए हैं, और भी कई ऑस्ट्रेलिया के आए हैं। कई देशों के किसान साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारे आए हैं। बाकी हमारे हिंदुस्तान में जितने इंस्टीट्यूट हैं, उनके वैज्ञानिकों को जो ट्रेनिंग देते हैं करनाल में, उनका भी विजिट हमारे फार्मर कराते हैं भी, ये किसान के हम कितना बढ़िया बीज तैयार कर रहे हैं। तो हमारे वैज्ञानिक, हमारे जनरल डायरेक्टर भी, हमारे आर.एस. परोदा साहब भी हमारे फील्ड में आए हैं। अगर बात करें तो जिस तरह से आप फार्मर भी हैं, खुद खेती करते हैं या फिर ज़मीन ठेके पर दी हुई है आपने? नहीं, हम खुद फार्मर हैं, हमारे पिताजी भी खेती करते थे, हम खेती से जुड़े हुए हैं, हमारे को खेती करने का शौक़ है बहुत ही। हम बहुत खेती करने की बजाय वैल्यू एडिशन में आता है बीज भी, उसको और वैल्यू बना के लोग एमएसपी रेट पे बेचते हैं मंडी में। हम मंडी में नहीं बेचते, इसको वैल्यू एडिशन करके बीज बना के, बीज प्रोसेसिंग करके इसको बीज में देते हैं, ताकि किसानों की पैदावार भी बढ़े और उनको उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिले। जब हम खेती फसल बीज काट लेते हैं, उसके बाद जो हमारा चूड़ा बचता है, रेजिड्यू बचता है गेहूँ का, उसकी हम तूरी बना के बेच देते हैं। जो सा बाकी थोड़ा सा रह जाता है, रिपर से नीचे रह जाता है, उसको आग नहीं लगाते, उसको डाइचा बो के हरी खाद तैयार करके उसको खेत के अंदर ही मिला देते हैं, ताकि मिट्टी की फर्टिलाइजर, मिट्टी में ताकत ज़्यादा आ सके। जीरी के भी ऐसे हम जीरी काट के जो सा बीज निकाल के, जो सा पराली होती है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि ज़मीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाए, जिससे अगला बीज अच्छी क्वालिटी का तैयार हो। हम उसको आग नहीं लगाते कई सालों से। खेत को अभी सारा खेत को बहा दिया, कहीं आग लगे तो हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा रेजिड्यू ना जल जाए। हम खेत को पहले ही बहा देते हैं ताकि हमारा रेजिड्यू मिट्टी में लग जाए। बाकी हमारे पास पशु हैं काफ़ी, हम दूध भी बेच लेते हैं। जो सब उसका गोबर होता है वो खेत में मिला देते हैं, गोबर की खाद बनाते हैं, उससे हमारी बीज की गुणवत्ता बढ़ती है। हम यूरिया जो रासायनिक खाद है उसको कम यूज़ करते हैं, गोबर को मिला के खेत की शक्ति बढ़ाते हैं, उर्वरकता शक्ति, ढैचे को मिला के, रेजिड्यू को मिला के खेत की जो सी ताकत है उसमें ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे अच्छा बीज तैयार होता है। आगे किन फसलों के जो बीज हैं उन पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? जिनसे नए नए बीज आते हैं, हमारे धान के नए बीज आए हैं, वो भी हमने तैयार किए हैं। उसको कम दवाई यूज़ करके, पेस्टिसाइड कम से कम यूज़ करके, ताकि हमारा चावल बाहर एक्सपोर्ट हो सके, अच्छी क्वालिटी का चावल, हमारे देश को बाहर की इनकम अच्छी आ सके, बाहर की करेंसी ज़्यादा बढ़िया आ सके। अच्छी क्वालिटी का चावल उनको मिलेगा जिसमें दवाई का रेजिड्यू कम होगा, तो वो खाने वाले को भी फायदा होगा, हमारे देश की इनकम भी बहुत बढ़ेगी। हाँ, तो ये थे मार्गल जो किसान गुरचरण सिंह संधू हैं, प्रगतिशील किसान है। और ऐसे में अगर बात करें तो इनके जो उत्तम क्वालिटी के बीज हैं उनकी मांग देश और विदेश में बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो इनके कृषि अनुसंधान केंद्र पर तमाम जो देश के कृषि वैज्ञानिक हैं और दूसरे देशों के जो वैज्ञानिक हैं वो
फसलों के अवलोकन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी बात भी इन्होंने बताई है कि फसलों में जो अवशेष होते हैं उनमें ये आग नहीं लगाते हैं, उससे भी हरी खाद ये तैयार करते हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करा तो किसान गुरचरण सिंह कई अवार्ड जो कृषि क्षेत्र में है वो भी जीत चुके हैं। डेली पोस्ट हरियाणा के लिए सोहन पौरिया की रिपोर्ट।